अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जेपीजी की फ़ाइल के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं या आप कह दें कि कोई भी आपकी फ़ाइल है जिसको आपने स्कैन किया जेपीजी के अंदर, तो आप उसके अंदर किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एडिटिंग करना चाहें जेपीजी के अंदर तो आप ये किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, जेपीजी की फ़ाइल के अंदर एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद क्या करना है कि वहाँ पर आपने टेक्स्ट कॉपी ऑन जेपीजी इमेज ऑनलाइन के नाम से सर्च करना है। ठीक है, इस वर्डिंग को आपने नोट कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है कि यहाँ से आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। फ़ाइल कौन सी कहाँ पर पड़ी है वहाँ से आपने क्या करना है कि इसको उठा लेना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक पेज नज़र आ रहा है जो कि ये जेपीजी की फ़ाइल है। आपको सबसे पहले मैं प्रूफ के तौर पर दिखा दूँ कि वाकई ये मेरे पास जेपीजी है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेपीजी नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो इस तरह के, लेकिन आपने क्या करना है कि इस फ़ाइल के अंदर एडिटिंग करने के लिए आपकी जो फ़ाइल है उसकी जो आप कह दें कि आपकी जो फ़ाइल है वो 15 MB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 MB से ज़्यादा बड़ी होगी ये फ़ाइल, वो उसको अंदर आप एडिटिंग इस वेबसाइट के ज़रिए नहीं कर पाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो फ़ाइल है वो 15 MB से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया ये बाकी भी जेपीजी की हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि उठा लेते हैं, सिलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करते हैं, लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ से ये वाला पेज था, हमने यहाँ से सिलेक्शन की, आपने कौन सी लैंग्वेज में है वो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर खोल लिए, हमने कन्वर्ट कर दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इस वक्त अपलोड हो चुकी फ़ाइल और यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो तमाम फ़ाइल यहाँ पर कॉपी होकर आ चुकी है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर खोलनी है, तो यहाँ पर आपने इस डाउनलोड आउटपुट फ़ाइल पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो इस वक्त हमारी फ़ाइल जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आ चुकी है। अब बात है एडिटिंग की, तो यहाँ पर आपने इनेबल एडिटिंग पर क्लिक कर देना है, मैक्सिमम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जो है एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ाइल को जेपीजी के अंदर जो फ़ाइल होती है उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर एक और फ़ाइल है हमारे पास, वो मेरे पास लेटर हेड मैंने स्कैन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कैन किया हुआ एक लेटर हेड है। इसको सिलेक्शन करते हैं, इसको सिलेक्शन किया, हम लोगों ने सिलेक्ट किया। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंग्लिश ज़बान है, कन्वर्ट कर दिया। हम लोगों ने कन्वर्ट पे क्लिक किया, प्रोसेसिंग हुआ, कुछ प्रोसेसिंग हुआ और यहाँ पर हमने दोबारा डाउनलोड आउटपुट फ़ाइल पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने ओपन व्हेन डन पे क्लिक कर दिया, ओपन व्हेन डन पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा लेटर हेड ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाकायदा तौर पर आप क्या कर सकते हैं कि एडिटिंग कर सकते हैं। इस वक्त देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडिटिंग के हवाले से कह दें कि हमारे पास लेटर हेड आ चुका है। तो लेटर हेड को के अंदर आप बाकायदा प्रिंट ले सकते हैं और इस तरीके के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दें। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ चैनल। तो क्या है कि सब्सक्राइब माई चैनल के नाम से है। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।